एक घटना तुम्हें सुनाता हूँ, बहुत अच्छा एहसास होगा तुम्हें, बहुत ही अच्छा एहसास। बैच स्टार्ट हुआ था 27 जनवरी से। मैडम ने दाखिल लिया था 12 फरवरी को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी होता है। हम लोग उस बात से पहले पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, जो मैंने तुम्हें कल परसों बताई थी बात। हाँ या ना? वेरी गुड। तो हम लोगों का एक ग्रुप था, जो सबसे बढ़िया जो जगह होती है ना बैच में बैठने की, सबसे बढ़िया जगह वो दूसरा और तीसरा बेंच होता है। पहले वालों को कब चांटा लग जाए, कब टीचर गिर जाए, कुछ और हो जाए, तो पहला बेंच कभी, पहली लाइन अच्छी नहीं होती कभी भी। उनको ऐसे भी देखना पड़ता है। उनको अगर टीचर का सर और मुंह दिख रहा तो नीचे का नहीं दिख रहा, नीचे का दिख रहा तो ऊपर का नहीं दिख रहा। टीचर का सिर्फ मुंह नहीं जो है पढ़ाता, टीचर जैसे पिछले वालों को अपनी गर्दन ना ऊपर करनी ना नीचे करनी, नहीं देखने जाना बस। कई बार तो नहीं लगा पछले सोए हैं, ऐसे रहते हैं। उनको देखना ही नहीं ना, व्यू चेंज करना ना वो करना ये करना। अब यहाँ वाले हैं पहले, ये लड़की है, मैं यहाँ हूं तो इनको ऐसे देखना, वहां हूं तो ऐसे देखना, ये कभी ऊपर कभी नीचे कभी ये वो। हाँ या ना? और आदमी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा सिर्फ मुंह थोड़ा ही पढ़ा रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज पूरी, हाथ भी हिल रहे हैं, पैर भी हिल रहे हैं, पेट भी हिल रहा है। हाँ या ना? पिछलों में दिक्कत क्या होती है, कोई ना कोई ऐसा बैठा ही होगा जो बतलाता होगा, जैसे अब ये दोनों लड़कियां बातें कर रही हैं, तो इसके पिछले वालियों को तो डिस्टर्बेंस होनी ही होनी है। इन दोनों की ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं उस बात से, जिस बैच में 100% रिजल्ट था और जो तुम्हें सीखना चाहिए, जिसकी बातें मैं बता रहा हूं उस टाइम पर बातें चल रही हैं आपस में। कल की जा रही थी तो हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे और हम लोग पढ़ते थे क्लास की छुट्टी के बाद। उस टाइम पर फिर मैडम ने एडमिशन लिया जो है, फिर वो तो पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जो ये होता है, तो मैडम का पहला इंप्रेशन हमारे बैच को देख करके ये था, भले ये बुजुर्गों की टोली। अगर पास होने होते, नौकरी लगनी होती तो लगी लेती। हाँ या ना? तो हमारी टोली के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन, उसका फर्स्ट इंप्रेशन, जिसको ये बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो ये था कि ये बुजुर्गों की एक टोली, इनका तो होना ही नहीं है। तो और जो बच्चे जो है अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, वे हो सकता है कुछ कर जाए ना कर जाए। हाँ या ना? और हम लोग उस प्लानिंग के सूत्रधार थे, जिसमें हम कह रहे थे कि हमारे बैच का रिजल्ट 100% गारंटेड आएगा, पास। और हम पढ़ना शुरू कर चुके थे, और क्लास में कोई बच्चा डिस्टरबेंस करता तो उसको डांटते थे टीचर के पहले, भाई ये नहीं चलेगा क्लास में, हम सभी यहाँ नौकरी लगने आए हैं, बकवास करने नहीं आए। हमारी क्लास में उस टाइम पर मोबाइल जोन होते थे, मोबाइल होना बड़ी चीज थी। लोग ऐसे मोबाइल हर टाइम हाथ में रखना था, स्टेटस सिंबल था मोबाइल उस टाइम पर। तो फोन बजना उस टाइम पर जो है, ये बिल्कुल हमारे टाइम पर, ये हमारी टाइम की बात है, लाइव वीडियोस नहीं पर रिकॉर्डेड वीडियोस उसके अंदर, और गाने चल सकते थे, और उसमें गाना रिंगटोन में बज सकता था। तो उस टाइम पर फोन बजना, रहे वाह फोन ले रहा है, ये सीन था। तो उस दौर में भाई किसी का फोन नहीं बजेगा, किसी की क्लास के टाइम पर फोन नहीं आएगा, उस टाइम पर तुम अपना फोन बंद रखोगे, ये सब की सेटलमेंट थी। मेरी बात समझ रहे हो? और क्लास में पूरी में पढ़ने का माहौल होता था, ऐसे थोड़े ये कि हर क्लास में बाहर अंदर ये वो सारे बैठे हैं शांति से, और एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में। हमारी क्लास में एक भी बच्चा कभी भी किसी भी टीचर से डाउट पूछता ही नहीं था। मैथ के जिसके जितने डाउट हैं, सुबह मैं सबसे जल्दी जाता था, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर पहुंच जाता हूँ, सभी लोग उससे पहले डाउट पूछ लेते थे। और वो ट्रेंड सभी सब्जेक्ट्स का बन गया था, जिन बच्चों को जो आता है तो वो उनसे पहले ही डाउट पूछ करके, और एक बच्चा ज्यादा अच्छे से डाउट क्लियर कर सकता है क्योंकि उसके पास एनफ स्पेस होता है टाइम का। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो क्लास के बाद 10 मिनट बैठ करके जो है टॉपिक को रिवाइज करना कितनी देर की कहानी है, हम ऐसे करते थे। तो बैच में बहुत बढ़िया काम हो गया था। और पहला इंप्रेशन वो एक दिन ही चला होगा, 2 दिन चला होगा, तीसरे दिन तो मामला खत्म हो गया होगा उस बात का कि बुजुर्ग तो सबको पता चल गया कि ये सिंसियर मोस्ट ये है। हमारी क्लास में
किसी टीचर की हिम्मत ये नहीं थी कि जिधर मैं बैठा हूं उधर देख करके ना पढ़ाए और ना बोले। ऐसे आ गया समझ में? ठीक है, ये है, वो है, हमारी हाँ है तो सब की हाँ है, ना है तो ना है, अब बाकी बैच का किसी को क्या लेना देना। मैं एक दिन क्लास में नहीं गया था, अब कोचिंग सेंटर होता है, केमिस्ट्री क्लास थी, उस टीचर ने सिर्फ 10 क्लास ली थी, तीसरी या चौथी क्लास होगी। बोला वो मोटा सा लड़का कहाँ गया? मैं तभी भी ठीक ठाक था, 0 फिगर मेंटेन करता था। अगर क्लास में तुम लोग हो और टीचर की नोटिस में नहीं हो फिर क्या है? ऐसे हजारों लोग होते हैं। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ तो भाई बोला सर मैं सोनीपत तो बैठा करता, कुणे बैच में? बोला 3 में बैठा करता। बोला अच्छा देखा तो कोना कर दे भी। अब किसी 3 वाले बच्चे को भी हम नहीं जानते तो उस बच्चे को फिर सोचना चाहिए कि तुम्हारी हाजिरी क्या। 2-4 बार 5 बार वैसे ही अपनी शक्ल जनवाने के लिए नमस्ते कर लेनी चाहिए, आसपास से गुजर लेना चाहिए। तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो पूछ लेने चाहिए। तो कहानी ये थी, हिस्ट्री में मैं था कमजोर आदमी, मुझे कम आती थी, और हिंदी जो पूरा हमारा ग्रुप था उसमें हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का कमजोर ही मामला था। फिर एडमिशन मैडम ने लिया, मैडम बैच में आई, बैच में आने के बाद मेरा मैथ बढ़िया था, उसकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल बढ़िया थी। तो हमारे उस ग्रुप की जो हम पढ़ते थे वो बात हमने उसको समझाई। अब तब तक इंप्रेशन हमारा क्या था? तब तक हमारा इंप्रेशन ये था इनका मैथ आता है। अब जिसको मैथ ना तो किसी को मैथ आता हो तो इंप्रेशन में आधा मामला तो अपने आप ही ठीक हो लेता है, हाँ या ना? तो ये मैथ तो जो है ये वो, तो बोले जिसको मैथ आता है उसको हिस्ट्री करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होती, ये सही बात है, दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या होती है? वो पढ़ते नहीं। जो मैथ और साइंस पढ़ते हैं वे हिस्ट्री नहीं पढ़ते, ये दिक्कत होती है। जो मैथ्स और हिस्ट्री पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, ये दिक्कत होती है। तो ये कोई पार्ट स्ट्रोंग होता है, कोई कमजोर होता है, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो कैसे स्ट्रोंग हो जाएगा? अब हिस्ट्री कभी पढ़ी ही नहीं तो फिर कैसे? तो ये कहानी थी। पर हिस्ट्री के 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तो आने हैं, कैसे छोड़ दोगे आप? आपको अच्छा लगता नहीं लगता है? अब जो टीचर हिस्ट्री का था वो महा फेंकू, महा फालतू आदमी, बोला पूरी रात आईएएस के बैच में पढ़ा के आया हूं। तो फिर हम क्या कहते, फिर ये गलत क्यों पढ़ा दिया? ये इतना तो मैं आज तक आईएएस के बैच में पढ़ाने के लिए भी नहीं पढ़ता जितना तुम्हारे लिए पढ़ना पड़ रहा है। और 4-5 क्लास देने के बाद वो जो है बिल्कुल अपनी लिमिट्स में। मेरी बात समझ रहे हो? हमें पहले ही पता था कि अब महावीर स्वामी पढ़ा के आएगा तो हम क्या करें इसका, तो वो गलत कैसे पढ़ा देगा? उससे एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ भी दे दे, गलत नहीं दे सकता था। हमारे बैच में टीचर गलत नॉलेज नहीं दे सकता था, तभी तो सिलेक्शन होता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उस दौर की बात है। तो मैंने कहा मैडम को कि जो है देखो हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, तुम भी हमारे ग्रुप का पार्ट हो सकते हो। उसमें 2-3 लड़कियां थी, 2-3 लड़के थे, और क्लास के बाद हम पढ़ते हैं, हम तुम्हें मैथ सिखा देंगे। ये मैं मैथ सिखा दूंगा, इसके छोड़ो, पर तुम्हें हिस्ट्री और पॉलिटिक्स सिखाना पड़ेगा। मैडम ने ये बात मानने में 4-5 दिन लगाए। बोला जिसको मैथ आता हो हिस्ट्री, बोला ये मेरी खिंचाई करेंगे, हाँ या ना? फाइनली अंततः मैडम को ये एहसास हुआ कि इसको मैं ये हिस्ट्री नहीं आती और इसको नहीं, हमारे ग्रुप को नहीं आती, तो ये पढ़ाया जा सकता है, ये सही है। अब जिस दिन भाई कल जो है हिस्ट्री के सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल था, फिर बौद्ध धर्म और फिर जैन धर्म, तो यहाँ तक का हमारा डिसाइड हुआ कि ये 4 टॉपिक कल हम क्लास के बाद करेंगे। तो अब जो आदमी पढ़ाएगा वो पढ़ के आए तो ज्यादा बढ़िया होता ना, फिर वो टाइम कम लेगा और वो इंपॉर्टेंट चीजों को जल्दी बता देगा, निपटा देगा, हाँ या ना? अब जिस दिन ये हमारा डिसाइड हुआ कि अगले दिन, उस दिन कहीं से गलती से कोई बहुत बढ़िया नोट्स कोई आईएएस के स्टूडेंट्स के हमें फंस गए, और जाते ही हमने भाई कल जो है पढ़ना है तो हम भी अपनी तैयारी करके जाएं। तो हम लोगों को जो पढ़ने का कीड़ा था ही, उस नोट्स को एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर चौथी बार, 5 बार पूरे नोट्स पढ़ के इन 4 टॉपिक से, और अगले दिन हम गए। और फिर जैसा होना था वैसा ही हुआ। अब वह 4 बात बताओ और हम 10, वह 4 और हम 10। बोला हाँ यही होना था, जो तुम लोग मेरी टांग खींचने के लिए कह रहे थे हमें पढ़ा दो। तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते जो है तुम बुजुर्ग हो लिए, तुम लोगों के पास इतना नॉलेज है, वो मामला फिर टूट गया हमारा टाई अप वाला।
बोली मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तुमने पढ़ाना पढ़ लेना, ये वो सवाल फलान नगर सवाल ना बताने होता है। जैसे ऐसे होता है ना कि वो 2 बात बताई, पढ़ाने वाला 2 बात बता रहा, पढ़ने वाला 10 बता रहा है, फिर पढ़ाने वाला 2 बता रहा, पढ़ने वाला 10 बता रहा। फिर हमने बताया भाई हमें ये नोट्स मिल गए और आगे के नोट्स मार दो, है नहीं, अगर हो तो हम उनने भी ऐसे ही रगड़ते हैं, आगे के भी नोट्स मिले नहीं और हमने आगे रगड़ा नहीं, एनसीईआरटी में काम चलाया बस। हाँ या ना? ये कहानी थी हमारी और ये पढ़ाई का तरीका था हमारा। मैंने एक छोटी सी घटना के माध्यम से तुम लोगों को बताया कि तैयारी कैसे होती है बढ़िया। हाँ या ना? जब पेपर आते हैं तब सबको आता है। शुरुआत का पेपर मैंने दिया था, उस टाइम पर मैं ये सोचता था कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। टीचर ने भी क्या सलाह दी थी और किस मानसिक स्थिति के साथ पेपर देने गया था, उसका रिजल्ट पास था। और फिर मेंस में भी मैं इतना उत्साहित नहीं था। इन बिटवीन मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, घर की हालत खराब हो गई थी, घर भी संभालना पड़ गया था, तो वो दौर और फिर मेंस निकालना। अब जब तक वो पूरा प्रोसेस पूरा होता है, सब्जेक्टिव पेपर पास चेक करना पूरे देश का इतना आसान काम नहीं होता और उसका रिजल्ट बनाना तो 2-3 साल का प्रोसीजर था। इन बिटवीन मेरी कई और भी सिलेक्शन हो गए थे। एक तो पहली तैयारी थी, लेकिन फिर मैं वो सिर्फ पढ़ने के टाइम पर नहीं पढ़ता था, बाकी टाइम पर तसल्ली कर दी। मैं मैथ पढ़ाने लग गया। एक उसमें मैथ पढ़ाने लग गया तो मैंने क्या किया कि बच्चे कहां से पूछ सकते हैं, या तो बच्चे अपने नोट्स में से पूछ सकते हैं और या बच्चे दूसरे नंबर पर आर.एस. अग्रवाल होती। जैसे आजकल मैं बोलता हूं जिसने किरण कर ली उसका जो है काम बन गया, तो उस टाइम पर यह था जिसने आर.एस. अग्रवाल कर ली उसका काम बन गया। अब आर.एस. अग्रवाल बच्चे या तो आर.एस. अग्रवाल कर सकते हैं और या तो अपने नोट्स। तो 2-3 बार 4 बार नोट्स के सवाल करके जाता था कि सवाल में कहीं गलती से भी गलती ना हो, और 2-3 बार आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर, झंझट ही खत्म। अब बच्चे आकर के कुछ जो है अब और ज्यादा जो है वो क्या करते थे, शानपत की 60 की जगह 40 कर दे। हाँ बेटा, आर.एस. अग्रवाल का चौथा चैप्टर तीसरा सवाल, उसमें सवाल ये है, तुमने अपनी शानपत करके उसकी जगह ये कर दिया। 60 होता तो उत्तर ये होता, 40 है तो उत्तर ये है। सिमेट्री लगा करके उत्तर बता करके इतना पहले रिएक्शन देता, फिर सवाल को समझा देता बोर्ड पर। अब क्लास में कोई टीचर ऐसे करे तो फिर क्या हो, फिर जैसे तुम्हारी आंखें खुली हुई ऐसे खुली रहती फिर आंख। जो चमकता है वो घिसता जरूर है। इस टाइम पर जो तुम ये टाइम आता ना बीच में, जैसे पेपर आया तब सब पढ़ते हैं, पेपर गया सब ने अपनी किताबें पैक, अगला फिर फॉर्म भरा गया, फिर से आया तो फिर से पढ़ने लग गए। अब मैंने क्या देखा कि जो ये बीच का टाइम है इसको क्यों खराब करें, अगर कंटिन्यूअस पढ़ाएं तो कहां दिक्कत है। मैंने ये बात बहुत सारे सेंटरों में जहां मैं पढ़ाता था मैंने सबको सलाह दी, बोला ओ भाई तू 10 रुपए कमाओ, इन तू कमाना छटवा देगा, तू जा, महाराज जो कर चल रहा न्यू ठीक है, हमने पैसे ठीक मिल रहे हैं इसमें। अब एक सेंटर ओनर को और क्या चाहिए, उसने सेंटर इसलिए खोल रखा था, मामला खत्म। बच्चों के दाखिले लिए, पैसे आए, 10 टीचर रख रखे थे, पढ़ाया जयराम जी की। मास्टर सिलेक्शन जो है अच्छा बैच किसको कहेंगे। जब हमने आईसीएस खोल लिया था, जब 100% रिजल्ट आता था, लेकिन हम दिल्ली में जाकर नहीं थोड़ा ही बताया करते कि हम जो सेंटर खोल रहे हैं, हम पुलिस में कांस्टेबल लगे हुए हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कहने में, और हम फीस दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को। और आते जाते को डोबनता कुछ और पैक करवा ले जाए मास्टर ने, और बढ़िया लग गए। लो सर हम रास्ते में सूप ले रहे थे तो आपके लिए पैक करवा लाए। वाह भाई वाह, मास्टर ने और क्या चाहिए, भगत आदमी। तो हम टीचर्स के साथ फेवरेट रहते। सर आजकल करनाल में ड्यूटी चल रही है, पेपर आने वाला है, ये होने वाला है, हम लोगों को ये पता रहता ही था कि पेपर आने वाला है, नहीं आने वाला है, तो उनके साथ पढ़ते। तो एक दिन एक काफी अच्छे टीचर थे, सीएमपी सिंह, इंग्लिश हम उनसे सीखते थे, उनके पास इंग्लिश सीखने के लिए गए हुए थे। तो हमने वैसे ही एक्सपीरियंस, सर एक सक्सेसफुल बैच किसको कहेंगे, बोला जिसमें से सिलेक्शन हो जाए। वही सिलेक्शन हो जाए तो हम लोगों के लिए ये एम्बिगुअस आंसर था, वही सिलेक्शन हो जाए। अब उसने कहा जिसमें से एक सिलेक्शन हो जाए बैच में से, वो सक्सेसफुल बैच। सर अगर 2 हो जाए तो भला आरती उतार देंगे हम तो, वाह। सर एक बैच में से 3 सिलेक्शन हो जाता, बोला तुम पढ़ने आए हो मेरे मजे लेने आए हो। सूप खिला रहे थे, सूप पीता पीता, भला एक सिलेक्शन हो जाए तो सक्सेसफुल, 2 हो जाए तो वाह, आरती उतार देंगे। 3, बोले तुम पढ़ने आए हो मजे लेने आए हो।
और सूप लेकर आकर हमारे मजे ले लें। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हैं? और तुम लोगों को इतना तो मेरे बारे में इतने दिन पढ़ते हुए हो गया है, इतने लोग दिनों से तुम जानते हो हम मजे तक रखी के ले जा। उन बेरा भी जब पटाकर बोला हो गया था, बोला तेरे मजे लिए गए। हाँ या ना? तो मास्टर के कई बार ऐसे मजे ले रखे थे तो अपने अलर्ट रहा करता, मारते जो सींग सब अपने खड़े रखा करते कहीं मजे ना ले जा कोडो में। और जैसे सही मजा तब होता आप मजे लेके, उसने बेरा ही लगा थारे मजे लेके, और पाचे तो बोला यार कल तो मेरा मजे लेके। मैं फिर आपका क्या बिगड़ गया बताओ।